जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तने, राखऊ जन की लाज। हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल कर देते हैं। हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें, वह भक्तजनों की लाज रखें। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारे भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर वाला, टेढ़ी दृष्ट ब्रकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्त तन मणि दम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अरे संगारा। हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णी हैं, वह आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी टेढ़ी दृष्टि रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा, इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित न हो। आपकी भ्रकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल व कुठार हैं, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल कृष्णु छाया नंदन, यम कौड़स्त्र रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दस नामा, भानुपुत्र पूजई सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाई, रंकहु राव करे छड़ माई। पर्वतहु तृग होई निहारत, तृहु को पर्वत करे डारत। पिंगल कृष्ण, छाया नंदन, यम कौड़स्थ रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता है। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। राज मिलत बन राम ही दीनो, कैकेयी की मत हरे लीनो। बनु में मृग कपट दिखाई, माँ तो जान की गई चतुराई। लख नहीं सकती विकल करे डारा, मचंगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मत बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट कर कंचन लंका, बज बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुमि पगुधारो, चित्र मयूर निगल गयो हारो। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलई पर कोलू चलवायो। इन्हें राख दीपक महकीनियो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीनियो। हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था।
आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया व प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंग बली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा व लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया व उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तोड़वा दिए गए। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा, लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए व फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। हरिश्चंद्र नृप नर बिकानी अपहु बरे डोम घर पानी, तैसे नल पर दशा से रानी भूजी मीद कूद गई पानी। श्री शंकर रहे गयो जब जाई पार्वती को सती कराई, तनिक बिलोकत ही कर रीसा नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भी दशा तुम्हारी बची द्रौपदी होते उधारी, कौरव के भी गत मत मार्यो युद्ध महाभारत करे डार्यो। रवि कहे मुख महेंद्र तत्काला लेकिन कूद पर्यो पाताला, शेष देव लख बिनती लाई रवि को मुख ते दियो छोड़ाई। आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई, स्वयं को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भूनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कृतदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को भी नहीं बख्शा व उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिग्ज है गर्दभ मृग स्वाना। जम्मुक सी आदि नख नारी, सोफल ज्योतिष कैत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गिरह आवे, ऐसे सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सी सिद्ध करे राज समाजा। जम्मुक बुद्धि नष्ट करे डारे, मृग दे कष्ट प्राण संगार। जब आवई प्रभु स्वान सवारी, चोरी याद होत डरवारी। तैसई चार चरण ये नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धनजन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व शुभ मंगलहारी। हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करते हैं। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती हैं। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वहीं सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं
तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्यतः शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो यह शनि चरित्र नित्य गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सदावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नस बल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत सन गिरह शांति कराई। पीपल जल सन दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं व उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है वह दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमरन सुख की प्राप्ति होती है। वह अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। पाठ शनिचर देव को कियो बिमल त्याग, करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। भगवान शनि देव के इस पाठ को बिमल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनि देव की कृपा से वह भव सागर से पार हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय शनिदेव।